नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां राजनांदगांव में हर खबर चैनल के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। अमरजीत भगत ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह मौजूद रहे। वहीं स्टेट कोऑर्डिनेटर शशिकांत सनसनी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह से खास बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। मैं शशिकांत सनसनी और आप देख रहे हैं हर खबर। हम ऐसे सब्जेक्ट की बात करने जा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ में लगभग 3 बार मुख्यमंत्री है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो जो उसको ना जानता हो। लगातार नए नए योजनाओं के साथ काम करते रहे और जो सड़कें जो अभी गाँव से लेकर शहर तक कितने बेहतर काम किया, हम उसको सबसे बात करना चाहते हैं। हमारे आप सभी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भाजपा भारतीय जनता पार्टी उनके राष्ट्रीय खासतौर पर है राजनांदगांव की विधानसभा क्षेत्र है और तो बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपके 15 साल और कांग्रेस के 10.5 किस तरह से सवाल तुलना करने का तो सबसे बड़ी बात होती है नियत और 15 साल में क्या काम हुए और ये 4.5 साल 3.5 साल में पैसे जाने के बाद क्या स्थिति तो सरकार की सोच क्या है। 15 साल बेमिसाल हम जब बोलते हैं तो ये बताता है कि छत्तीसगढ़ का निर्माण इसलिए हुआ कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का लोग था, सड़कें नहीं थी, पुल पुलिया नहीं थे, स्कूल नहीं थे, अस्पताल नहीं थे और छत्तीसगढ़ क्राइम की पीड़ा से ग्रस्त था। कार्य योजना बना के पलायन रोकने के लिए सबसे बड़ी योजना मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना, 1 रुपये किलो चावल, नमक, चना निःशुल्क देने की योजना, किसानों को 16% ब्याज दर में सहकारी बैंक से ऋण मिलता था, उसको घटा के 9%, 6%, 1% और 0 ब्याज दर पे लोगों को करोड़ों रुपया का कर्ज देने की योजना छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब मैं मुख्यमंत्री बना 2003 में तो 1400 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना था, 1400 किलोमीटर। आज मुख्यमंत्री उतरने के बाद 2018 आते आते ये 22,000 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इतनी सारी योजनाएं हमने बनाई, सड़कों का जाल बिछा, स्कूल 25,000 स्कूल थे, उसको बढ़ के प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल छत्तीसगढ़ में 60,000 से ऊपर स्कूल नहीं खुले, जिसके निर्माण नहीं किया। मेडिकल कॉलेज 10 की संख्या हो गई, 1100 मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की क्षमता बढ़ गई। एक नर्सिंग कॉलेज था, 84 नर्सिंग कॉलेज हो गया। गांव गरीब और किसान बस्तर में हमने दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा से लेकर सरगुजा में विकास की नई दिशा तय की। वहाँ पे एजुकेशन का हक बनाया। प्रयास के माध्यम से बच्चों को मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और आगे एग्जाम के लिए तैयार करने के लिए कार्य योजना बना के निःशुल्क उनको एजुकेशन प्रशिक्षण दिया। भोपाल, दिल्ली में उनके लिए IAS IPS के लिए कोचिंग की व्यवस्था की। आज मैं कह सकता हूँ कि 15 साल बेमिसाल और ये 3.5 साल झूठे वादे जो मुख्यमंत्री ने जनता की आंख में धूल झोंककर जनता से वोट लिया। आज ये 3.5 पौने 4 साल हो गए शराबबंदी के नारे लगाकर महिलाओं के वोट लेने वाले पूरे सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि क्या हुआ उनके वादों का। 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता नौयुवकों को देकर आज लाखों नौयुवक बेरोजगार हो रहे हैं। रोजगार की स्थिति नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में शराब माफिया, पूरे छत्तीसगढ़ में रेत माफिया और कोल माफिया, खुलेआम 25 रुपया प्रति टन की वसूली कोरबा में होता है। किसी सरकार में ऐसा हो गया कि सरकार के अंग और सरकार के हिस्सा रहे उनके अधिकारियों के यहाँ IT डिपार्टमेंट आकर रेड करता है, 2 बार छापेमारी करता है, इसके बाद नहीं बदले जाते। किसी सरकार में आज तक देखा कि मंत्री कलेक्टर के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो मंत्री न बदला, न कलेक्टर बदला, कलेक्टर का ट्रांसफर बाद में कर दिया गया। विधायक कहता है कि यहाँ पे स्थिति सरकार में थाने में लिस्ट टांग दी जाएगी, कौन पुलिस और कौन सिपाही, कौन कांस्टेबल, कौन थानेदार किस रेट में जाता है। जहाँ IAS IPS के पोस्टिंग में पैसे ली जाती है, खुलेआम ऑप्शन होता है IPL की तरह, तो सरकार के बारे में बोलना। मैं पूछता हूँ ऊपर से क्या काम किया है तो बोलता है नरवा गरवा गुरुआ भरी।
250 करोड़ 300 करोड़ खर्च हो गया, एक भी रोकथाम में गाय नहीं। मैं टेढ़ेसरा गया था, यही राजनांदगांव किस्सा, कभी आप जाइए, 6000 की आबादी वाला टेढ़ेसरा, एक भी गाय 2.5 साल से नहीं आया है, 75 लाख खर्च हो गया। मैंने कहा गाय कहाँ है, तो फोटो दिखा दिए कि ये गाय माता है, इसी को पूजा करते हैं। मैंने चित्र बना के रखे हैं गौशाला में, तो मैं कहा चित्र बनाए हो तो गोबर भी देती है क्या? बोले हाँ, गोबर खरीदी होती है। अब जैसे कि आज ये अभी बारिश लगातार तो करीब पानी तो नगर निगम की जो कार्य उसके होंगे उठा रहे हैं, क्या देखिए काम अगर निगम का दायित्व नहीं है, कर्तव्य नहीं है, जनता की सेवा करें, जनता के बीच आए, बिजली पानी सड़क ये तो काम है भाई, जिसके लिए काम करना। आज यदि साल में एक बार ऐसी स्थिति बनती है, पूरे अमले ने जो काम किया है साल भर, उसका नतीजा दिख जाता है। नाली में चौक है, इसकी गलती किसकी है? नाली में पानी नहीं बह रहा है, सड़क में बह रहा है, और सड़क की हालत ये हो गया है। तरस मुझे इसलिए आता है कि मैं विधायक के नाते सड़कों के बनाने के जवाबदार था, और आज वो सारी सड़कें उखड़ रही हैं, रिपेयर के लिए भी पैसा देने की स्थिति नहीं है। बस यही आग्रह करूंगा कि बेहतर काम करें, अवसर दिया है जनता ने तो उसका सही सदुपयोग करें। समय निकलता जा रहा है, 4.25 साल हो गया, ज्यादा वक्त बाकी नहीं। आप मैं क्वेश्चन करूँगा, तो जैसे कि आप मुख्यमंत्री जैसे अभी जो भी पहले मुख्यमंत्री हैं, एक जो भी योजना चालू की, उसके बाद आपने बाड़ी से गाड़ी से भी डीजल पेट्रोल देखा है। अब नया मुख्यमंत्री आया, उसने नरवा हुआ बाड़ी की है, तो जनता कहाँ तक कि उसमें कर पाएंगे विश्वास कि उनका जो योजना है वो सही हो पाए? आपकी योजना देखिए, हमने जितने योजना था उसमें लगभग सारी अच्छी थी, और कोई ऐसे योजना लाने वाले थे कि नहीं ला पाए? नहीं, योजना देखिए, योजना बनना एक अलग विषय होता है, क्रियान्वयन और नीति और नियत। जहाँ करप्शन की जड़ पटवारी से लेकर कलेक्टर तक और विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक जब शेयर लेने लगे, यदि निर्माण कार्य में 20-25% का भ्रष्टाचार हो रहा है तो निर्माण कार्य होगा कैसे? काम शुरू नहीं हुआ है और पैसा लेने पहुंच जाते हैं। ऐसा राज तो मैंने नहीं देखा आज तक हिंदुस्तान में। करप्शन का ये लेवल की 25%, 20%, खुलेआम लोग बेचारे सरपंच के कामों में जिस प्रकार वसूली होती है, जिस प्रकार की बेईमानी होती है, छोटे और बड़े काम के टेंडर में जिस प्रकार तेल मिला जाता है, ये मुझे लगता है कि सरकार की नीति ठीक है। चलो देखो, आपको शायद हम लोग पत्रकारों की चर्चा करूंगा। पत्रकारों पे खबर बनाई जाती है, उनके हमला होती है, आरोप झूठे लगा के उनको जेल की रवानगी कर देते हैं, और ऐसा अधिकतर हो रहा है। इस पर क्या ये भाई आपातकाल की याद दिलाती है। इंदिरा गांधी ने 75 में इमरजेंसी लगा के पत्रकारों के प्रेस में ताले लगा दिए गए थे, उनकी कलम की आज़ादी छीन ली गई थी। वो इंदिरा गांधी के दौर अब भूपेश का जब दौर आया है, ये झूठे मामले बनाकर उसके खिलाफ कोई भी सच्चाई कोई दिखाएगा तो उसके पत्रकारिता में किसी न किसी बहाने से उसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जाएंगे। उसको आज पूरा पत्रकार समाज, पूरा पत्रकार का परिवार टेंशन में जीना जी रहा है। यदि वो ईमानदारी की कोई चीज दिखाता है तो मुझसे पूछता है कि डॉक्टर साहब हम ये दिखा तो रहे हैं, और कल जनसंपर्क वाले आके धमकी चमकी देंगे, क्या जवाब है? मैं कहा बहुत हो गया धमकी चमकी, 4 साल हो गए, थोड़े दिन बाकी है, चिंता मत करो, इनका भी हिसाब। डॉक्टर साहब, आने वाले चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, कितने तैयारी की है? और जनता को जैसे कि अभी सरकार है वो कह रहे हैं कि 2800 रुपये किसान को देंगे, 500 रुपये 5 रुपये खबर को, ऐसे कुछ देखिए रेवड़ी बांटना जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं उसकी बात है कि आप कॉन्क्रीट काम करिए ना, गिल्ली डंडा खेलने से गाँव का विकास वो संस्कृति नहीं है। पहले भी तीजा मनाते थे, पहले भी भोला मन का त्यौहार मनाते थे, पहले भी गांव की बहनें और गांव के भाई पूरे छत्तीसगढ़ के त्यौहार मनाते थे। भूपेश के आने के बाद ही गिल्ली डंडा और भौरा शुरू नहीं हुआ है, उसके आने के बाद ही 30 त्यौहार शुरू नहीं हुए हैं। छत्तीसगढ़ की मिट्टी में है, छत्तीसगढ़ की धरती पे है, तो वो इस प्रकार से लोगों को मन को डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। मगर जो यथार्थ है वो तो यथार्थ दिख रहा है, और सच्चाई जो है गांव में जाए, शहर में जाए, जनता बोलने लगी है, जनता खामोश नहीं रहेगी, और भूपेश बघेल सरकार को जवाब को देना पड़ेगा। जन घोषणा पत्र में जिन बातों को लिखित रूप से कहा था, जनता उसका एक ही
का जवाब मांगेगी और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इसी आधार पर चुनाव होंगे। और ये सरकार में दावे के साथ आज कह देता हूँ 15 अगस्त का दिन है, 25 से 26 सीट नहीं जीत पाओ। एक क्वेश्चन चुनाव होने वाला है, ऐसी कौन सी योजना बना के चल रहे हैं कि लोग आपसे विश्वास करें और आपको वोट दें? हम झूठे वादे झूठे विश्वास नहीं पूरे करेंगे। हमारे पास बड़ा नेता है, नरेंद्र मोदी का नाम है, डबल इंजन की सरकार बनेगी और विकास को मोदी जी के साथ जोड़कर विकास को छत्तीसगढ़ के 15 साल के डेवलपमेंट को वर्क हमें गिनाया नहीं। मुझे कम से कम 3 घंटे चाहिए 15 साल की उपलब्धि आप पूछते हो। आपने बहुत शार्ट में मुझे 5 मिनट के लिए बुलाया है, मैं इसमें 3 घंटे बता सकता हूँ कि 15 साल में समाज के सभी क्षेत्रों में क्या काम किया, उनको लेकर जाएंगे कि हमने डेवलप किया छत्तीसगढ़ को, से किया है, छत्तीसगढ़ का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है, उन मुद्दों को लेकर जाएंगे और युवकों के और खासतौर से किसानों के, अनुसूचित जनजाति के लोगों के बेहतरी के लिए हम काम करेंगे। यही हमारा मुख्य मुद्दा है। डॉक्टर साहब, आज अमृत महोत्सव हर घर चल रहा है। देखिए 75 वर्ष हो गए आज़ादी के और हर व्यक्ति के अंदर एक भाव पैदा हो रहा है। घर घर में जब तिरंगा लहराता है शान से, आन बान शान तिरंगे की कायम रखने के लिए हम संकल्प लेते हैं। निश्चित रूप से देश के और देश के बाहर जो भारत के लोग जो दुनिया में, वो आज गौरव के साथ ये अमृत महोत्सव का 75वां वर्ष मना रहे हैं। और मैं भी सभी को शुभकामना देता हूँ कि घर घर तिरंगा, 25 करोड़ से ज़्यादा तिरंगे लगे हैं। ये अपने देश के प्रति अपना जुड़ाव दिखाता है, राष्ट्र प्रेम की भाव दिखाता है। बहुत धन्यवाद साहब, आज 15 अगस्त है और लोगों का सहयोग भी है, इसलिए धन्यवाद। हर खबर आपकी। चलिए, हर खबर को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर कांकेर से है, जहां दुर्लभ प्रजाति का मिला जीव, कोटल भट्टी गांव में यह जीव मिला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, किसान को सड़क पर तड़पता हुआ मिला यह जीव। वन विभाग ने जीव को कब्जे में लिया है। वन परिक्षेत्र सरौना का यह पूरा मामला। इस वक्त की बड़ी खबर कांकेर से है, दुर्लभ प्रजाति का जीव मिला है। कोटल भट्टी गांव में यह जीव मिला है। किसान को सड़क पर तड़पता हुआ जीव मिला। तस्वीरें आपके सामने, दुर्लभ प्रजाति का यह जीव किसान को मिला है। कोटल भट्टी गांव का यह पूरा मामला है। किसान को सड़क पर तड़पता हुआ मिला है जीव। खबर का रुख करते हैं। कांकेर जिला मुख्यालय स्थित शिवनगर में बच्चों की लंबी उम्र के लिए महिलाओं ने व्रत रखकर हल षष्ठी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया। परंपरा के अनुसार महिलाओं ने हल षष्ठी व्रत रखने के साथ एक सगरी बनाकर उसे गड्ढानुमा बनाकर उसके चारों ओर काशी को गड़ाकर पूजा अर्चना की और मिट्टी से भगवान शंकर व पार्वती की प्रतिमा बनाकर उन्हें नारियल, फूल, फल, दूध, दही अर्पित कर हल षष्ठी पर्व बनाया। उसके बाद माता की कथा सुनकर पूरे विधि विधान से पूजा कर महिलाओं ने अपनी संतान की लंबी आयु, सुख और समृद्धि की कामना की। उसके बाद एक पुष्प लेके, एक फूल लेकर के हाथ जोड़कर नमस्कार करो। इस बीच बड़ी खबर आ रही है मंदसौर से। मंदसौर में लगातार हो रही बारिश ने परेशानी बढ़ाई है। गांधी सागर बांध के खोले गए गेट। तो मंदसौर से बड़ी खबर इस वक्त की, 5 छोटे और 3 बड़े गेट खोले गए हैं। बारिश इसकी वजह बनी है। लगातार बारिश से चिंता बढ़ गई है, लोगों की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी खबर मंदसौर से, लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई परेशानी। गांधी सागर बांध के खोले गए गेट, 5 छोटे और 3 बड़े गेट खोले गए हैं। तो मंदसौर से बड़ी खबर, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं।
मंदसौर से बड़ी खबर है, जहां पर 5 छोटे 3 बड़े गेट खोले गए हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद ये गेट खोले गए हैं। गांधी सागर बांध के गेट खोले गए। मिल जाता तो फिर बंद नहीं हो रहे। आगे बढ़ते हैं, मंदसौर जिले से है खबर, जहां पर लगातार बारिश से गांधी सागर बांध में पानी की अच्छी आवक होने की वजह से गांधी सागर का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जिसको देखते हुए गांधी सागर बांध में 5 छोटे और 3 बड़े गेट खोले गए हैं। वहीं चंबल डैम क्षेत्र का गेट खोलने के बाद बता दें कि इस पानी की बूंदों का अलग ही प्रकार से मनोरम दृश्य नजर आता हुआ भी दिखाई देता है। कई लोग ऐसे दृश्य को देखने के लिए भी यहां पर पहुंच रहे हैं। वहीं लगातार बारिश के कारण गांधी सागर का जलस्तर 1300 से 6 से ऊपर है और पानी की आवक निरंतर जारी है। जब भी गांधी सागर बांध के गेट खोले जाते हैं तो आसपास के क्षेत्र से पर्यटक देखने पहुंचते हैं और इसका भरपूर आनंद भी लेते हुए नजर आते हैं। 24 घंटे लगातार बारिश होने की वजह से यहाँ 8 गेट खुले हुए हैं। हम पहले भी आए हैं, बाकी आज इससे और बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत 8 गेट खुले हुए हैं। देखो कितना अच्छा दृश्य लग रहा है, मनोरम। जैसे ही हमें मालूम चला है कि गांधी सागर बांध के कुछ गेट खोले हुए हैं, तो इसका नज़ारा देखने के लिए राजगढ़ से आए हैं चलकर और यहाँ पे इसका लुत्फ ले रहे हैं। आनंद आ रहा है, मज़े आ रहा है। तो ये दृश्य देखकर लोग क्या कुछ कह रहे, वो आपने सुना कि किस तरीके से लोग आनंदित हो रहे हैं इस दृश्य को देख कर। और लगातार जो है बारिश के बाद ये गेट खोले गए हैं और जिसको देखने के लिए बड़ी ही दूर से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ग्राम पंचायत जनकपुर सरपंच के ऊपर राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को जन जन तक नहीं पहुंचाने और तानाशाही रवैये अपनाने को लेकर सुर्खियों में बना रहता था, जिससे आज सभी पंचों ने एक मत होकर सरपंच के खिलाफ वोटिंग किया, जिससे ग्राम पंचायत में 13 सदस्य थे, जिस पर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष पर 12 मत पड़े और अनावेदक सरपंच के पक्ष पर 1 मत पड़े। इसी तरह सरपंच धोबाराम सिदार को हार का सामना करना पड़ा। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान निर्वाचन अधिकारी के पद पर बरमकेला तहसीलदार अनुज पटेल को तैनात किया गया और निर्वाचन अधिकारी ने परिणाम घोषित करते हुए कहा कि सरपंच को हार मिली है और पंचों ने अपना अविश्वास प्रस्ताव पत्र लाने में कामयाबी भी हासिल की है। सम्मेलन रखा गया था जिसमें सरपंच और सभी 12 पंच उपस्थित थे। 12 के 12 पंचों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग किया गया और सरपंच 1 वोट पाया। जो इस प्रकार वहां का अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। जनकपुर ग्राम पंचायत का हाँ, वो सरपंच जो है अपने मनमानी कर रहा था। किसी जैसे कि हम लोग पूरा पंच लोग सब बैठ के जो निर्णय लेते थे उसको नकार दे रहा था। जैसे हाँ, विकास कार्य में कुछ हम लोग पंच लोग बोलते थे उसको भी नहीं कर रहा था और गांव के नाली सफाई और नल जल पे पानी का व्यवस्था भी नहीं कर पा रहा था। 2 अगस्त को एसडीएम सारंग अनुभागीय अधिकारी में अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत सरपंच जनकपुर धोबाराम सिदार द्वारा के पंचगण द्वारा लगाया गया, जो गांव के विकास निराधीन है और गांव में भ्रष्टाचार, रोजगार गारंटी, नाली, कच्चा नाली, ये सब में भ्रष्टाचार के कारण सब 12 के वार्ड के पंच लोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध में अविश्वास।
मानिकपुर पोखरी को जल्द ही पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। कलेक्टर संजीव झा ने नगर निगम कमिश्नर प्रभाकर पांडे के साथ मानिकपुर पोखरी का औचक निरीक्षण किया और उसके सौंदर्यीकरण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को पोखरी में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, वाटर स्पोर्ट्स, टॉय ट्रेन, जेट स्काई एवं अन्य एडवेंचर स्पोर्ट्स की सुविधा विकसित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पोखरी के लिए बनाई गई कार्य योजना के 3D मॉडल का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अवलोकन किया और अधिकारियों को मानिकपुर पोखरी के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए बनाई गई योजनाओं को जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए, जिससे प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पोखरी के एक अच्छे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सके। और अब खबर कांकेर से है, जहां पर क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के चलते मणिपुर गांव में घर की दीवार गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें पति, पत्नी और 3 बच्चियां शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पंखाजुर तहसीलदार स्थानीय प्रशासन के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। साथ ही स्थानीय विधायक अनूप नाग भी घटनास्थल तक जाने के लिए नदी तक पहुंचे और नाव की व्यवस्था की गई ताकि पुल विहीन नाला पार कर शोकाकुल परिवार से मिल सकें। लेकिन पुल विहीन नदी उफान पर होने के चलते प्रशासन ने विधायक को नदी पार करने नहीं दिया। वहीं पूरे घटनाक्रम में विधायक अनूप नाग ने गहरा शोक व्यक्त किया है। साथ ही प्रशासनिक तमाम राहत पहुंचाने का आश्वासन भी दिया है। उधर धर्मजयगढ़ से है, जहां पर इन दिनों भारी बारिश में क्षेत्र के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कहीं घरों में पानी भर रहा है तो कहीं तेज बारिश की वजह से आवागमन बाधित हो रहा है। ऐसे में एक मामला सामने आया है, जहां 2 गांव को जोड़ने वाली सड़क पर पानी और यहां पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ वहां पर बनी पुलिया में तेज बारिश की वजह से आवागमन में परेशानी हो रही है। ग्राम पंचायत पेलमा और ग्राम घोंगरा के बीच बनी पुल के किनारे पानी सप्लाई के लिए लोहे का पाइपलाइन लगा हुआ था, जिसे पानी की तेज बहाव ने तोड़ दिया। वहीं पानी के बहाव की वजह से पुल ढहने का भी डर लोगों को सता रहा है। मैं पेलमा के रहने वाला श्रीराम हूँ। तो पुलिया के ऊपर में किसान वाला जो नहर बनाए थे उसको नो गया है तेज बहाव के कारण, तेज बहाव के पानी में तो पुलिया टूटने का संभावना है। उधर जूना अखाड़े के मंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के तिरंगे को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ छत्तीसगढ़ के जिला जांजगीर चांपा की भीम रेजिमेंट के कार्यकर्ताओं ने जांजगीर चांपा के एसपी विजय अग्रवाल और जिले के 5 थानों में एफआईआर दर्ज कराई है और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि जूना अखाड़े के मंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के बयान के तिरंगे का बहिष्कार करो, हिंदुओं को बर्बाद किया है, भगवा ध्वज लगाएंगे को भीम रेजिमेंट के सदस्यों ने तिरंगे के अपमान बताते हुए निंदा की थी। उधर कांग्रेस की तिरंगा यात्रा के दौरान डोंगर गांव के विधायक के द्वारा तिरंगा को छाते का रूप उपयोग करने और तिरंगे में अशोक चक्र के नीचे अपना नाम छपवाने वाले मामले में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस मामले में विधायक दलेश्वर साहू के विरुद्ध बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने में एक आवेदन देकर तिरंगे के अपमान वाले मामले में एफआईआर दर्ज कर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग की है। इस आवेदन में बीजेपी ने कहा है कि 14 अगस्त को कांग्रेस द्वारा गौरव यात्रा निकाली गई थी, जिसमें विधायक द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडे को छतरी बनाकर आम जनता के बीच प्रदर्शित किया गया और राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र के नीचे अपना नाम लिखवाया गया था, जो तिरंगे का अपमान है और इसका वीडियो फोटोग्राफ भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर आरोपी विधायक के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
ऐसा किया है कि वो गैर कानूनी है। आप थाना में आए हैं तो थाना में क्या लेके आए हैं? थाना में हम लोग जो 14 तारीख को तिरंगा यात्रा निकला था उसमें जिस प्रकार से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्र।